यूपी में एक और ट्रेन को डिरेल कराने की कोशिश, शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट कराने की बड़ी वारदात। वायर टकराने के बाद हुआ जोरदार धमाका। घटना बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे हुई। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने की आशंका जताई है। फिलहाल अभी पहलुओं से जांच की जा रही है। शिमला के अवैध मस्जिद के निर्माण पर विवाद बढ़ा। लाठीचार्ज के विरोध में शिमला में आज व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया। संजौली मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। ड्रोन से हो रही है इलाके की निगरानी। कल प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था लाठीचार्ज। कल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। हिंदू संगठनों से मंत्री विक्रमादित्य की अपील, मामला कोर्ट में है। अगर निर्माण अवैध पाया जाएगा तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। संजौली में मस्जिद विवाद पर बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, हमने पहले ही चिताया था लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन, अवैध मस्जिद को हटाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव। बद्रीकोपुल गांव में मस्जिद के पास गुजरते वक्त उपद्रवियों ने हमला किया। गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद 2 गुटों में झड़प। उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। 2 वाहनों को भी आग के हवाले किया। हंगामे के बाद लोगों ने किया पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन। पथराव और आगजनी के जिम्मेदार उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने फिलहाल लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इलाके में 163 धारा लागू, फिलहाल फोर्स की तैनात। कच्छ के मांडवी बंदरगाह पर गणेश भक्तों पर पथराव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर के कोठी पर ग्रेनेड से हमला। धमाके में कोठी की खिड़की और शीशे टूटे। एक ऑटो से आए 3 अज्ञात लोगों ने कोठी के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया। मौके से सीसीटीवी के जरिए तस्वीरें सामने आई। चंडीगढ़ पुलिस ने सीएफएसएल टीम के साथ जांच शुरू की। पुलिस को मिली है कई लीड्स। खालिस्तान टेरर और गैंगस्टर एंगल से भी जांच हो रही है। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 5 अक्टूबर को होगा चुनाव और 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 4थी और 5वीं लिस्ट जारी की। अब तक 90 में से 72 सीटों पर उतारे हैं कैंडिडेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारी की 6ठी लिस्ट भी जारी की। 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की थी। 90 सीटों में से अब तक 89 उम्मीदवारों के घोषित किए नाम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को देंगी टक्कर। हरियाणा के कलायत में एक नामांकन रैली में शामिल हुए मनीष सिसोदिया, कहा कि हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी। मनीष सिसोदिया बोले, इस बार हरियाणा में बदलाव तय है। बीजेपी सरकार से जनता नाखुश है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की 5 उम्मीदवारों के नाम की पहली 4थी लिस्ट। अब तक 86 उम्मीदवारों के नाम कर चुकी है ऐलान। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को दिया है टिकट। कैथल से चुनावी मैदान में उतरा। कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने नामांकन दाखिल किया। हरियाणा के जुलाना से लड़ाई है चुनाव। राजनीति में आना मेरा सौभाग्य है। जनता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, विनेश फोगाट का बयान। विनेश फोगाट के नामांकन में शामिल हुए दीपेंद्र हुडा, कहा कि बेटियों के सम्मान के लिए विनेश ने सरकार से लड़ा। आपके साथ अलायंस पर बोले दीपेंद्र हुडा, बात तो चल रही थी लेकिन उन लोगों ने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी और आजाद समाज पार्टी की ओर से गठबंधन के तौर पर 10 उम्मीदवारों के नाम भेजी गई। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। करनाल से जितेंद्र रायल, भिवानी से जुगनू मेहरा। हरियाणा चुनाव के लिए INLD ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आदित्य चौटाला डाबली से चुनाव लड़ेंगे। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हरियाणा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की 4थी लिस्ट जारी की। प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद को छाव से टिकट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस चीफ खड़गे की जनसभा, कहा कि बीजेपी बांटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है। जमानत पर रिहा हुए बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद आज बारामूला में रैली करेंगे। 2 अक्टूबर तक जमानत पर है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद बोले बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर, जम्मू कश्मीर में सच की जीत होगी। लोगों को इंसाफ की लड़ाई में सफलता मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान। जिला चुनाव आयोग ने छात्रों को मतदान के लिए जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड को हाई अलर्ट किया गया। चुनाव से पहले गांवों की बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकवाद से निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स को SLR राइफल दिए गए हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित सिख वाले बयान पर भलिंदर सिंह युवक सामने आया, कहा कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। गुरुद्वारे में जाता हूं, भारत में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में घिरे। अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की एक तस्वीर दिखी। भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर। पीएम मोदी आज नागरिक उड्डयन पर
दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। भारत मंडपम में शाम को 4 बजे समापन समारोह में संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सभी सदस्य देशों के ओर से दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी देने की अपील करेंगे। सम्मेलन में 41 देशों के करीब 250 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मोदी सरकार का देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को लेकर बड़ा फैसला। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल के ऊपर के लोगों का मुफ्त इलाज होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 4.5 करोड़ परिवार के बुजुर्ग को 5 लाख के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। सभी लाभार्थियों को एक अलग कार्ड जारी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में पीएम ई बस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का ऐलान किया। इसके तहत 169 शहरों में 38,000 से ज्यादा ई बसें चलाई जा रही हैं। कैबिनेट की बैठक में पीएम ग्राम योजना के तहत 62,500 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़क के निर्माण का किया गया फैसला। 70,125 करोड़ की आएगी लागत। देश में लगातार हो रहे रेल हादसे पर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब ट्रेन में इंजन के सामने और साइड में लगेंगे एआई कैमरे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मंत्रालय ने 1 साल में 75 लाख एआई लैस कैमरे सभी ट्रेन में लगाने का लक्ष्य रखा है। 1,200 करोड़ की आएगी लागत। आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कोलकाता में कई जगह पर ईडी की छापेमारी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पिता के घर भी छापेमारी। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया हमला। बीती रात एक 50 साल की महिला पर हमला किया। बुरी तरह से जख्मी है महिला। हमले के बाद से इलाके में दहशत। अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है आदमखोर भेड़िया। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, 1 की तलाश। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक जारी। वन विभाग के अधिकारियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। भोपाल में लोगों के सियारों का खौफ। बैरागढ़ के बोरवन पार्क में दिखा सियारों का झुंड। लोगों ने वन विभाग को दी है जानकारी। एमपी के रेहटी में सियारों का आतंक। करीब 12 लोगों को किया हमला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। असम के डिब्रूगढ़ में 2 ग्रेनेड बरामद। मामले की जांच कर रही है पुलिस। गुजरात के पाटन में गणेश की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। डूबने से 4 लोगों की मौत, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में सुवंसा में बीजेपी सभासद पर जानलेवा हमला। गणेश प्रकाश पांडे पर बदमाशों ने चलाई गोली। हमले में बाल बचे बीजेपी के सभासद। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में हाईवे पर गुजौनी के पास मिला एक महिला की सिर कटा शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अहमदाबाद पुलिस का एक्शन। एक ड्राइवर समेत 3 पशु तस्कर पकड़े गए। दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही है लगातार बारिश। के इलाकों में हुआ भारी जल भराव। बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। करते हुए पथ से तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार। यूपी और उत्तराखंड में भी अगले 3 मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मथुरा में लगातार भारी बारिश के चलते काफी हालत खराब। कई इलाकों में कमर तक पानी भरा। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद एक मकान ढहा। हादसे में कई लोग घायल। अस्पताल में भर्ती किया गया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट पर। सभी स्कूल आंगनबाड़ियों को बंद रखा गया। मध्य प्रदेश के दतिया में हादसा। दीवार गिरने से 2 की मौत। कई लोग मलबे में दबे। 16 सितंबर को पीएम मोदी अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 का उद्घाटन करेंगे। 33 किलोमीटर की दूरी 65 मिनट में होगी पूरी। राष्ट्रपति मुर्मू ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम हुआ। पीएम मोदी गणपति महोत्सव के मौके पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर गणपति के दर्शन करने पहुंचे। विनायक की पूजा और आरती भी की। चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा पर इंदिरा जयसिंह ने उठाया सवाल। बीजेपी महासचिव BL संतोष ने दिया जवाब। बोले वामपंथियों का रोना शुरू। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतार। अभिनेत्री निवेथा थॉमस तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रूस दौरे पर NSA अजीत डोभाल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल हुए।